Namaste. I, Javier Neha Sharma, Jyoti Vidyapit University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So today's topic is transition diagram and transition table. In last lecture, we discussed about regular expressions, right? And in next lecture, we are discussing about the finite automata. So before going to that topic, this is very important to know and understand what is transition diagram and transition table and how it shows and depict in diagram, right? So let's start. First is transition diagram. So transition diagram or state transition diagram is a directed graph which can be constructed as follows. There is a node for each state in Q which is represented by the circle. There is a edge, directed edge from node Q to be labeled as what? Labeled as this, right? Delta QA equal to P. In the start state, there is an arrow with no source and accepting state of final state are indicated by the double circle. So these all are the basic notations. Like here you see, this is the state, then transition from one state to another state depicted by the arrow, and this is final state. The final state notation is double circle. It is showing with the double circle, right? And so these are the basic notations and states. So in DFA, the input to the automata can be any string. Now put a pointer to start final state Q and read the input string W from left to right and move the pointer according to the transition function. We can read one symbol at a time, and if the next symbol of string W is encountered, then the pointer is on same state tab. The string W is said to be accepted by the DFA. If DFA is finite automata का part है, determinate finite automata. So ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम बेसिक पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से काम करती है. तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक है. अब इसके लिए हमने इस टेबल से हमने ये डायग्राम बनाया. ठीक है, ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे हम. तो किस तरीके से बनेगा ये डायग्राम. आपको ये टेबल दे रखी है और आपको बोला जाए कि आप डायग्राम बनाएं, ठीक है. आपको एक DFA बनाना है with summation equal to 0 1 except all string starting with 1, ठीक है. तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट लेंगे, स्टार्ट स्टेट जो हमेशा Q0 होती है, ठीक है. तो Q0 हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई. स्टार्ट स्टेट है तो स्टार्ट स्टेट को एरो से डिपेक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है. नेक्स्ट स्टेट क्या होगी हमारी, इनपुट 0 के लिए, ठीक है. 0 और 1 दो इनपुट है यहाँ पे, तो या तो 0 होगी या 1 होगी. तो 0 के लिए है Q2 ना. तो नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारे यहाँ पे, Q2, ठीक है. फिर Q1 पे जाएंगे. Q1 हमारा है, Q1 के लिए क्या है 0, 0 के लिए तो क्या है Q0 और 1 के लिए क्या है Q2. तो यहाँ पे देखो एक एरो भी बना हुआ है इसके ऊपर. तो नेक्स्ट स्टेट क्या है इसकी, जब 0 और 1 की बात कर रहे हैं हम, तो Q1 के लिए, Q1 हमारी प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है. तो जो बच्ची हमारी इनपुट 0 के लिए वो क्या होगी, या तो Q0 होगी या फिर Q2. अगर Q2 की बात करें तो ये गलत है, एक मिनट टेबल में गलती है. Q1 हमारी फाइनल स्टेट है, राइट. एक मिनट, यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ पे Q1 आएगा, ठीक है. तो Q2 के लिए देखें तो 0 पे क्या आ रहा है, Q0 है, Q0 आ रहा है, ठीक है. और अगर मैं 1 के लिए देखूँ तो क्या आ रहा है, इसको क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेट इनपुट की अगर मैं बात करूँ Q2 के लिए तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है. और लास्ट क्या है हमारा, Q1 है जो 0 1 है. तो दोनों पे क्या आ रही है, इसको क्या मिल रहा है यहाँ पे Q1, खुद Q1 मिल रहा है इसको दोनों पे, ठीक है. और यहाँ पे डैश आएगा क्योंकि 1 के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है. तो ये टेबल से हमने ये डायग्राम बनाया. तो यहाँ पे 0 1 है, तो ये हमारी फाइनल स्टेट है, इसलिए इसको स्टार से डिपेक्ट किया है यहाँ पे टेबल में.
तो ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई है और ये क्यू नॉट के लिए हो गया। तो इसकी मतलब इसकी बेसिस पे अगर हम ये बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा ये स्टार्ट स्टेट इसने दे दिया है और ये फाइनल स्टेट दे दिया है। तो सबसे पहले ये दो सर्कल्स हम बना देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, इनपुट 0 के लिए Q1 है, ठीक है, ये भी रॉन्ग, 0 पे Q1 नहीं है, 1 पे Q1 है, 0 पे Q2 है, ठीक है, और 1 पे क्या है हमारे पास में Q1 है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इतना। उसके बाद Q2 के लिए अगर हम देखेंगे तो Q2 से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होगी दोनों के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं होगी ये, ठीक है, Q2 क्योंकि किसी से भी कनेक्ट ही नहीं है इसके अलावा, तो यहाँ पे भी डैश आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो Q1 है, उसके लिए हमारा 0 और 1 है, दोनों पे Q1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा लूप है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजिशन डायग्राम बन गया इस टेबल की हेल्प से। And the finite automata can be represented using a transition graph. In the above diagram, the machine initially in the start state Q0 and receive input 1, and the machine changes state to Q1, right? And इस तरीके से ये चलता जा रहा है 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1. That means all start string with what 1. अब एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे एनएफएफ की बात करी है और यहाँ पे इसने एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है जो कि दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है, बट स्टार्ट विद 1 है, तो यहाँ पे क्या गया, स्टार्ट में 1 गया और उसके बाद यहाँ पे 0 1 गया। तो एनएफए रिप्रेजेंटेड यूजिंग द ट्रांजिशन ग्राफ, ये क्या है हमारा ट्रांजिशन ग्राफ है, ठीक है। एंड इन अबव डायग्राम द मशीन इनिशियली इज स्टार्ट स्टेट Q0, ठीक है, Q0, एंड ऑन द रिसीविंग इनपुट 1 the machine changes state to what Q1. So Q1 receiving input 0 1, the machine changes the state to Q1, right? क्योंकि वो उसी पे आ रहा है। And the possible input string that can be generated is 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1. That means all string starts with what 1, क्योंकि starting में क्या आ रहा है इसके पास में input 1 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन टेबल की। ट्रांजिशन टेबल जो है वो एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन। तो इट टेक टू आर्गुमेंट्स, ए एक तो स्टेट होगा, एक सिंबल होगा, है ना, और एक रिटर्न स्टेट होगी या तो नेक्स्ट स्टेट होगी। तो ट्रांजिशन कॉलम्स जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग थिंग्स। कॉलम रिप्रेजेंट टू इनपुट सिंबल, रो रिप्रेजेंट टू स्टेट एंड एंट्रीज correspond to next state. The start state is denoted by arrow with no source and except is denoted by star, ठीक है। जो जनरली हमारी लास्ट स्टेट ही होती है, फाइनल स्टेट भी होती है। तो एक्सप्लेनेशन देखो आप, जैसे इस ये आपको दे दिया है कि ये डायग्राम आपको दे दिया है और आपको इसके ट्रांजिशन टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम करंट स्टेट लेंगे, देन नेक्स्ट स्टेट लेंगे, है ना, और उसके बाद क्या होगा हमारे इनपुट्स होंगे, ठीक है, जो अपने ऊपर भी देखी थी ट्रांजिशन टेबल। तो उसके बाद इसको देखते देखते हम पूरे बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम करंट स्टेट हो गया, कॉलम 0 एंड 1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 पे क्या है Q1 है, 1 पे क्या है Q2 है, ठीक है, Q0 के लिए। तो Q1 पे गए, 0 1 पे था, तो 0 के लिए क्या है Q0 है, 1 के लिए क्या है Q2 है, फिर 2 पे गए, दोनों के लिए खुद ही Q2 है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली बना लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 के लिए देखो, यहाँ पे इसने दे रखा है, तो यहाँ पे देखो एक तो करंट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट, देन नेक्स्ट स्टेट एंड इनपुट 0 एंड इनपुट 1 पे, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेट हमें एरो से डिनोट करता है, स्टार्ट स्टेट को से Q0 है, तो इसको एरो से डिनोट कर दिया है। उसके बाद 0 पे अगर हम देखें तो खुद ही Q0 आ रहा है और 1 पे Q1 है। तो Q1 पे देखें 0 पे Q1 भी है और Q2 भी है, तो दोनों आ गए यहाँ पे। और अगर 1 पे देखें तो क्या है यहाँ पे Q1 से अभी यहाँ पे देखा हमने 0 के लिए देखा तो Q1 Q2 दोनों, 1 पे क्या है Q2 है, ठीक है, तो Q2 आ गए यहाँ पे। उसके बाद अभी Q2 हमारी अगली स्टेट होगी, तो Q2 पे 1 और 0 देखेंगे, तो 1 पे क्या है हमारा Q3 है, ठीक है, और 0 पे क्या है Q1 है। Q1 कैसे है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना, Q1 नहीं आ रहा था 0 पे, तो Q1 हुआ, ठीक है। इसके बाद ये देखो यहाँ से 0 से क्या हो रहा है Q1 पे जा रहा है, तो ये Q1 आ गया, और 1 पे कहाँ पर आया, यहाँ पे Q3 पे आ रहा है। फिर Q3 के लिए लेंगे, Q3 के लिए हमने लिया 0 पे Q2 है और 1 पे क्या है, 1 पे भी Q2 है, ठीक है।
इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे ग्राफ तक, अगर हमें डायग्राम दे रखा है तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन टेबल। से ट्रांजिशन डायग्राम बनाना हो तो अब आप बना सकते हैं, और आपको टेबल दे दी जाए, उससे आपको ग्राफ दे दिया जाए, उससे आपको टेबल बनानी हो तो भी आप बना सकते हैं। So this is all about the concept of transition table and transition diagram. Thank you so much.